धीरे धीरे उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स हो रहे थे, बार बार पेशाब जाना, थोड़ा वज़न उसका लॉस हो रहा था और उसको पूरी रात सो जाता था, फिर भी सुबह जब उठता था तो बहुत थकान सी हो जाती थी। प्रश्न यह है दोस्तों कि ये 128 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को क्यों डायबिटीज़ बोला गया। डायबिटीज़ का डायग्नोसिस किस बिना के आधार पर किया जाता है। इससे 28 साल पहले 1997 में अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ADA ने एक कॉन्फ्रेंस किया और उसमें साइंटिस्ट्स ने सारे डिबेट्स खोलकर एक बार पूरा ये तय करने की ठान ली कि कौन से नंबर पर हम डायबिटीज़ को डायग्नोज करेंगे। 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया। डॉक्टर ने उनको बताया कि आपको अभी डायबिटीज़ नहीं है, बट आप डायबिटीज़ होने के कगार पर, प्री डायबिटीज़। नमस्कार दोस्तों, 40 साल का एक बंदा मिस्टर रमेश, धीरे धीरे उसको कुछ ऐसे सिम्टम्स हो रहे थे, बार बार पेशाब जाना, थोड़ा वज़न उसका लॉस हो रहा था और उसको पूरी रात सो जाता था, फिर भी सुबह जब उठता था तो बहुत थकान सी हो जाती थी। उसने सोचा शायद वर्क का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस की वजह से होगा, थोड़ा योगा करेगा, थोड़ा ध्यान करेगा, ठीक होने लगेगा। ऐसे ऐसे दिन बीतते जा रहे थे, मगर एक दिन अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण उसका आगे का लाइफ थोड़ा चेंज हो गया। एक दिन वो ड्राइव कर रहा था और सडनली उसको लगा कि उसका विजन कुछ ब्लर्ड सा हो रहा है, उसको दिखने में दिक्कत हो रही है और उसने जैसा तैसा करके गाड़ी को साइड में लगाया और वहीं पर स्टीयरिंग पर माथा टेक कर सो गए। ये इंसिडेंट्स के बाद जब वो डॉक्टर को मिला और उसका रूटीन चेकअप हुआ, उसका एक फास्टिंग ब्लड शुगर, भूखे पेट का ब्लड का शुगर लेवल नापा गया और वो फास्टिंग ब्लड शुगर 128 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया। 128 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग ब्लड शुगर आने पर डॉक्टर ने उसको डायबिटीज़ का डायग्नोसिस दिया कि भाई आपको तो डायबिटीज़। और उसके बाद उसका डायबिटीज़ का मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे उसका तबीयत नॉर्मलाइज होने लगा, सारे लक्षण कम होने लगे। तो प्रश्न यह है दोस्तों कि ये 128 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को क्यों डायबिटीज़ बोला गया। डायबिटीज़ का डायग्नोसिस किस बिना के आधार पर किया जाता है। ऐसे काफ़ी रूमर्स कम्युनिटी में फैलते हैं, खास करके सोशल मीडिया पर, कि आपको डायबिटीज़ नहीं है फिर भी आपको डायबिटीज़ बता दिया जाता है और उसे गलत ढंग से ट्रीट किया जाता है। इस मिस्ट्री को हम आज डिकोड करने जा रहे हैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। 1940s 50s में कोई एक परफेक्ट पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड क्राइटेरियन नहीं था कि किस नंबर के आधार पर हम पेशेंट को या तो उसे डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ नहीं है, ऐसा हम किस तरह से डायग्नोज करें। तो डॉक्टर्स खुद की बुद्धि के अनुसार डायबिटीज़ को डायग्नोज करते थे और ऐसा होता था कि जब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ डायबिटीज़ होता था या तो बहुत लेट हो जाता था तभी उसका डायग्नोसिस होता। तो इसके कारण डायबिटीज़ का नुकसान लोगों को बहुत झेलना पड़ता था और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस डेथ का प्रमुख कारण होते। तो डायबिटीज़ का ये जो डायग्नोसिस है, आज के दिन में हम किस तरह से उसको फॉलो करते हैं, इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 1940s की मैंने जो बात की, तब डॉक्टर्स काफ़ी कंफ्यूज्ड रहा करते थे। कोई इंसान को अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा पेशाब होती है, उसका वेट लॉस हो रहा है, थकान लग रही है, तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस सस्पेक्ट किया जाता था और फिर उसका यूरिन और ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता था। बट 1970 तक कोई फिक्स्ड एक नंबर नहीं था कि जिसके आधार पर डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता था। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग मानक थे जिसको फॉलो किया जाता। तब साइंटिस्ट्स इस मिस्ट्री के पीछे लगे हुए थे कि ऐसा क्या हो जाता है कि कौन सा ब्लड शुगर लेवल पहुंचता है जिसके बाद वो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका में एक एरिजोना डेजर्ट करके एरिया है जहाँ पे पाइमा इंडियंस नाम के वहाँ के लोकल नेटिव अमेरिकन्स रहते हैं। उन पर साइंटिस्ट्स ने रिसर्च करना स्टार्ट किया। क्या किया, उनका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल मेजर करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उनको पता लगा कि एक खास ब्लड शुगर लेवल को पहुंचने के बाद पेशेंट्स में डायबिटीज़ के रिलेटेड आई डिसीज़, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक आई डिसीज़ काफ़ी बढ़ जाता है। वो नंबर कौन सा था? 126। जैसे ही पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 से ज़्यादा होता था, ऐसे पेशेंट्स में डायबिटिक आई डिसीज़ का प्रमाण स्काई रॉकेट हो जाता था, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो इस फाइंडिंग को डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स
आगे बढ़ाने लगे और पाइमा इंडियन स्टडी ये जो हुआ, एक बात आपको बताता हूँ, जानकर हैरानी होगी। पाइमा इंडियन स्टडी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टडी। 50 सालों तक ये स्टडी हुआ और हज़ारों लोगों को इस स्टडी में इन्वॉल्व किया गया। उनके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स और उनके बॉडी में जो भी तकलीफ हो रही है उनको मिला जुला कर स्टडी किया गया और साइंटिस्ट्स ने पाया कि 126 मिलीग्राम के ऊपर जैसे ही ब्लड शुगर लेवल जाता है, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बढ़ जाती है, खास करके डायबिटिक आई डिसीज, डायबिटिक रेटाइनोपैथी जिसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में। फिर यही फाइंडिंग को आगे बढ़ाते हुए साइंटिस्ट्स ने यूके में अक्रॉस द एटलांटिक ओशन एक वाइट शेल स्टडी किया और वाइट शेल स्टडी में भी सेम फाइंडिंग्स पाया गया कि जैसे ही 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर आपका शुगर लेवल बढ़ता है तो डायबिटिक आई डिसीज और अदर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बढ़ने लगते। तो इस तरह से धीरे धीरे साइंटिस्ट्स को पता चला कि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वो कोई एक सिंपल नंबर नहीं है, वो एक मैजिक नंबर है, एक वार्निंग है, एक रेड फ्लैग है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 126 या उससे ज़्यादा होता है तो आपको बॉडी में नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 से ज़्यादा होना डायबिटीज़ कहलाएगा। तो धीरे धीरे ये जो पूरा रिसर्च इकट्ठा हुआ और आज से 28 साल पहले 1997 में अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ADA ने एक कॉन्फ्रेंस किया और उसमें साइंटिस्ट्स ने सारे डिबेट्स खोलकर एक बार पूरा ये तय करने की ठान ली कि कौन से नंबर पर हम डायबिटीज़ को डायग्नोज करेंगे और उसमें ये डिसाइड हुआ कि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उसको एक स्टैंडर्ड नंबर बनाया जाएगा पूरे विश्व में, वर्ल्ड वाइड। किसी भी इंसान का भूखे पेट का ब्लड शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा तो उसे हम डायबिटीज़ गिनेंगे। मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। सुनीता जो कि 45 ईयर ओल्ड लेडी है और उसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, उसे ऐसे तो कोई सिम्टम नहीं था, बोल रहे थे कि आई एम जस्ट फाइन, बट उनका एक रूटीन ब्लड शुगर चेकअप हुआ फास्टिंग का और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया। डॉक्टर ने उनको बताया कि आपको अभी डायबिटीज़ नहीं है बट आप डायबिटीज़ होने के कगार पर, प्री डायबिटीज़ है, बॉर्डर लाइन शुगर है। और उनको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस दिए गए करने के लिए, दवाई नहीं दिया गया, लाइफस्टाइल चेंजेस दिए गए कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू करो, वॉकिंग शुरू करो, खाने में स्वीट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम करो, स्ट्रेस कम करो। ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस सुनीता ने फॉलो करने स्टार्ट किए और आज 5 साल हो गए हैं, अब तक सुनीता को डायबिटीज़ नहीं हुआ है। अब तक वो डायबिटीज़ फ्री है, मेडिकेशन फ्री है। मोरल ये है कि छोटा सा लाइफस्टाइल चेंज आपको डायबिटीज़ से बचा सकता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस से बचा सकता है, अगर आपको टाइमली डायग्नोज हो जाए कि आपको डायबिटीज़ होने वाला है। ये किसके आभारी है? ये लास्ट 50-60 ईयर्स के रिसर्च के आभारी है कि हमारे पास एक मैजिक नंबर है 126। अगर आपका फास्टिंग शुगर 126 या उससे ज़्यादा है तो आपको आपके डॉक्टर को इमीडिएटली मिलना चाहिए। अगर आपका फास्टिंग शुगर 100 से 126 के बीच में है तो आपको ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करने चाहिए डॉक्टर की सलाह अनुसार, ऑफ कोर्स, कि जिससे कि आप डायबिटीज तक ना पहुंचे या तो बहुत स्लोली पहुंचे। एक और पेशेंट है मिस्टर अरविंद, जो जब मेरे पास आए उनका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल वाज 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उनके सिम्टम्स थे, उनको बहुत सालों से पैरों में झंझनी होती थी, जिसे मूंगी भी बोलते हैं, पैरेस्थीसिया, टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन होता था। पैरों में अगर कुछ चुभता था तो पता नहीं चलता था, झुंझुनी होती थी, पैर सुन्न पड़ जाते थे, भारी हो जाते थे। और जब पैरों में एक छोटा सा अल्सर पैदा हुआ और फिर उनको मेरे पास लाया गया। ये टिपिकल एग्जांपल है दोस्तों कि उनको बहुत सालों से डायबिटीज़ था और डायबिटीज़ का डैमेज ऑलरेडी हो चुका, तब तक डायबिटीज़ का डायग्नोसिस नहीं हुआ और इस कारण उनको तकलीफ बढ़ गई। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए पेशेंट स्टोरीज के माध्यम से, जिनको समझ के आपको पता चलेगा कि अर्ली डायग्नोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। जल्दी अगर डायबिटीज़ का पता चल जाता है तो उससे कितना फ़ायदा हो सकता है। और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये एक मैजिक नंबर है, इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बहुत ईजी है। आप खुद भी आपका शुगर चेक कर सकते हैं और अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स है डायबिटीज़ डेवलप होने के तो आपको जल्दी ही ये करना चाहिए। और अगर
आपका शुगर 126 के आजू बाजू आ रहा है तो आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस होने से अटकाई जा सकती। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और जो लोग भी डायबिटीज़ प्रोन है उनके साथ इसे शेयर करिए। और क्या आपने आपका ब्लड शुगर लेवल अब तक चेक किया है? यस और नो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपका 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा शुगर आया है तो आपने क्या स्टेप्स लिए वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।